रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियाँ पी लूं। खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। इश्क है। लगता है आपकी और बाबा की सुलह हो गई है ना? हाँ हाँ, तुम तो यही चाहते थे कि हम दोनों आपस में लड़ते रहे और तुम्हें ऑफिस ही ना जाना पड़े, लेकिन इस दफा मैं तुम्हारे बाबा के ही साथ हूँ। मैंने इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या किया है तुमने? इतना अच्छा लड़का मैंने देखा था तुम्हारे रिश्ते के लिए, मुझे उसका इंटरव्यू तो करने देती। खाला, मैं पता है इतनी सारी क्लासेस लेकर आ रही हूँ, मुझे इतनी भूख लग रही है। इश्क है। मैं किस एंगल से मोटी लगती हूँ? हानिया ने अजीब मुझे कंफ्यूज कर रखा है। आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें करती रहती है। तो क्या करूं? क्या बातें करने के लिए भी बाहर से किसी को पकड़ कर लाऊंगी? तो आप शादी कर लेना, ताकि आपका जो ये आताब है कोई झेलने के लिए तो हो। तुम कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रही? लड़की की खाला, यही लड़की आपके लिए सोच रही है। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं करूंगी। एनीवे, दोपहर में जो लड़का आया था तुमने देखा था? ओह गॉड खाला, कौन सा लड़का? कोई लड़का नहीं है। अरे भाई, जब तुम कॉलेज से आई थी तो बाहर एक लड़का बैठा हुआ था, मैंने तुम्हें मिलवाया था उससे। मुझे वो लड़का तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगा है। व्हाट डू यू थिंक? खाला, अभी अभी यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया है, नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, मुझे फोकस करने दे अपनी पढ़ाई पे। अरे क्या हो गया है भाई? अभी से अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो कोई साल तक जाके बात बनेगी ना। खाला नहीं, मुझे जब कोई पसंद आना होगा आ जाएगा। आजकल की खालाएं ना बहुत इरिटेटिंग होती जा रही है। डजंट मैटर। अच्छा, अगर तुम्हें ये लड़का अच्छा नहीं लगता तो ना सही। और रिश्ते भी तो हैं ना, बहुत सारी एप्स हैं जहाँ पे बहुत सारे रिश्ते करवाए जाते हैं। क्यों ना हम भी कोई तुम्हारे रिश्ते के लिए ऐप डाउनलोड कर लें? What? No, never, कभी भी नहीं। मैं किसी एप्लीकेशन पे अपनी आईडी नहीं बनाऊंगी। मुझे जीने दे, मुझे पढ़ने दे। अरे भाई, तो मैं कौन सा मार रही हूँ तुम्हें? जी तो रही हो। प्लीज मुझे बख्श दे, मुझे कुछ करने दे, मुझे पढ़ने दे। पहले यूनिवर्सिटी कंप्लीट करूंगी, उसके बाद सोचेंगे शादी का। लुक, शादी के लिए वैसे भी लड़की का ना एक खूबसूरत सा जोड़ा तैयार करना होता है। मैं तो उस जोड़े की तैयारी करने लगी हूँ, बाकी तुम्हारी वाली। नहीं, मुझे नहीं बनवाना अपनी कोई शादी का भी जोड़ा। अभी बहुत टाइम है, बाद में देखेंगे। अजीब पागल लड़की है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। तुम? अब वो गधा कहाँ है? गधा नहीं, ये गधा नहीं है। सर ने गया हुआ है शायद। मेरा मतलब, मैंने सर को कोई प्रोजेक्ट समझा रहा था। क्या एहसन को समझा रहा है? लेकिन वो तो कभी ऑफिस तक नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? अंकल, वो आप आज की जनरेशन को नहीं समझते ना, कोई भी काम करने से पहले वो YouTube पे वीडियो देख लेते हैं। अब बेवकूफ़ी की बात है, प्रैक्टिकल भी कोई चीज़ होती है। अंकल, ये आंटी ने आपके लिए खाना भेजा है, वो आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें ना। बाहर में गई मेरी सेहत भाई। नहीं, वो सर, अमाद ने ये साबित कर दिया कि ये आप ही का बेटा है। क्या मतलब? नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि मैंने उस प्रोजेक्ट के बारे में अमाद से मशवरा किया, उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया। मुझे उम्मीद है कि आगे चल के हमारे वो बहुत काम आएगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो ऑफिस आने का नाम तक नहीं लेता, जैसे हम इसे खा जाएंगे यहाँ पे। अमाद साहब ने सर बहुत अच्छी बात की है। वो मामा ने ये खाना भिजवाया था।
आपके लिए वो आप हर्ट हुए थे ना, तो उसके लिए हमने ये भेजा और कहा है कि सॉरी। अच्छा, आप तो बहुत अच्छे और मॉडर्न ख्यालात के मालिक हैं, और अगर घर में भी ऐसा माहौल मिले तो ये किस्मत वालों के लिए अच्छा है। बाबा एक्चुअली वो घर पे कुछ काम थे मामा को, मैं वहाँ बिजी था। मामा से याद आया, ये तो अपनी माँ से मेरे बारे में क्या क्या कहते फिर रहे हो आजकल? क्या 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 मैंने तो कुछ नहीं कहा। हाँ, मैंने उनको ये ज़रूर कहा था कि आपकी हम सब की आज़ादी का ख्याल रखना चाहिए। मामा पता नहीं क्या समझ गई। तो ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम ऐसा करो, कल से ऑफिस आने की तैयारी करो। ओके ओके डन, खुदा हाफिज। सर, मैंने इमाद से उस प्रोजेक्ट के बारे में मशवरा किया है। उन्होंने बहुत अच्छे मशवरे दिए। मुझे लगता है कि आगे जाके हमें वो बहुत बेनिफिशियल होगा। शुक्र है बाबा ने रोका नहीं, जाने दे। वैसे ऑफिस का मॉल वाला मस्त है यार, मुझे कल से आना चाहिए। पागल हो गया तू? दिमाग ठीक है? मेरे बाबा का ऑफिस है, और मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। मेरे बाबा अंदर बैठे हैं और मुझे जो करना है अपनी मर्जी से करूंगा, ठीक है? यानी इसका मतलब ये कि तेरे घर वाले सिर्फ तेरे लिए रिश्ता ढूंढेंगे? घूम फिर के हर बात शादी पे क्यों आ जाती है भाई? क्योंकि मेरे भाई, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना यही हो सकता है, लड़का बिगड़ रहा है, उसको एक ठिकाने पे लगाओ, उसकी जिंदगी ताकि राह रास्ते पे आ जाए, लेकिन हम तो और बिगड़ जाएंगे। यार वैसे समझ में नहीं आ रहा, तूने मैनेजर पे क्या जादू चलाया है जो तेरे बाबा के सामने तारीफों के पुल नहीं बांधा जा रहा था? वो तो छोड़ दे, वो तो तब पता चलेगा जब मैनेजर अंकल बाबा को वो सब बताएंगे, उनके कानों से धुआं निकल आएगा। क्या मतलब वो धुआं निकल आएंगे? समझाता हूँ। क्या धुआं? जी, I think this will look nice. क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अपना जोड़ा सेलेक्ट कर रही हूँ। और ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज जाओ ना, मुझे मेरी ड्रेस सेलेक्ट करने दो। खाला, कहाँ की तैयारी है? तुम्हें वो लड़का याद है जो उस दिन आया था? पहले चादर दी थी, फिर स्टिक देने आया था। जी जी जी, मुझे याद है, स्टिक देने आया था। पता नहीं क्यों वापस की, हमारी तो किसी काम की नहीं थी वो स्टिक। चीजें काम आ जाया करती हैं। देखो, उसके सर पे लगी थी वो छड़ी, लेकिन फिर भी वो देने आया। कितना अच्छा है, वरना वो ये भी कह सकता था ना कि अपनी चीजों का ख्याल रखें। आजकल के जमाने में इतने अच्छे लड़के होते हैं क्या? सही कह रही हैं। तो फिर एक काम करें ना, उस बेबी बॉय को घर पे ले आए। Why not? मैं तो सोच रही हूँ। खाला, कब भी ना। भाई उन्होंने इनवाइट किया है, हमारे नेबर्स हैं। हम लोग भी जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं ना, कहीं गए ही नहीं है, तो सोचा क्यों ना उनसे मिलके आ जाऊं। अच्छा, एक्सक्यूज मी। ओके, ऑलराइट। ओह शिट, ये क्या हो रहा है? खाला को कैसे रोकूं? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। आइडिया, एक सेकंड। आनिया, ओह गॉड, क्या हुआ है? उठो। और क्या हुआ है? वेक अप। व्हाट हैपेंड? मैं कौन हूँ? और ये कौन सी जगह है? आप
कौन है? क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है क्या? और आप कौन है? आनिया, मैं तुम्हारी खाला। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अरे ये याद करो, मैं तुम जब छोटी होती थी तो मैं तुम्हें पार्क लेके जाती थी, याद आया? तुम कहती थी कि मैं तुम्हें बलून्स लेके दूं, गुब्बारे चाहिए होते थे, जिद करती थी, कुछ याद आया? और आप मुझे गुब्बारे नहीं दिलाती थी। That's it. या अल्लाह तेरा शुक्र है तुम्हें याद आ गया ना, याददाश्त वापस आ गई। नहीं, अभी भी मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। लेकिन आपको तो कहीं जाना तो नहीं था? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के। पर वो हमसाए और पड़ोसी, नए पड़ोसी, दावत और फिर वो सारी चीजें जो ओहो, छोड़ो हमसायों को, वो तो यही है। कौन सा अपना मकान लेके कहीं भाग रहे हैं, उनके तो कभी भी चली जाऊंगी। प्रॉमिस? या प्रॉमिस। तो आप मुझे बता देंगी मेरा कमरा किधर है? मुझे ना सॉरी चक्कर आ रही है, मुझे मेरे कमरे में ले जाए। मुझे मेरे कमरे में जाना है। मेरा कमरा किधर है? मेरा कमरा ये कौन सी परेशान होने वाली बात है? अबे यंग बच्चा है, हो जाएगा ठीक। कब होगा यार? गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। शुक्र है मैं बच गई। अगर खाला को पता चलता ना, वो शदीद नाराज होती मुझसे। लेकिन चलो, अब जो भी हुआ खैर है। एक साथ सारे पत्ते थोड़ी शो कर दूंगा। कुछ सीक्रेट्स मेरे पास भी रहने दे, हौसला, वक्त आने पे सब बता दूंगा। इमाद, तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगे? बस भी कर दे ज़रा। सारे ऑफिस के सामने डांट कर आपका दिल नहीं भरा? क्या? मैंने तो उससे पूछा था सिर्फ। इसने ये बताया कि मैंने उसको डांटा है। तो ये कहा है? गलती आपकी है। जब इसने मुझे बता दिया था तो आपको इससे पूछने की क्या जरूरत थी? आरफा बेगम, बस भी करें ज़ेरत, बच्चा है। अब क्या आप इसकी जान लेंगे? अब मुझे समझ नहीं आती कि तुम। वालेकुम चाचू। चाचू। मेरे बेस्ट फ्रेंड आ गए। कैसा है? हाँ बिल्कुल ठीक, शुक्र है आप आ गए। अरे भाई कैसे है? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। इतना शोर शराबे की आवाज आ रही थी, ये खामोशी क्यों? खैरियत? भाई साहब, इस दफा तो आपने हद ही कर दी। पूरे 2 हफ्ते आप गायब रहे और हमें तो आप भूल ही गए। बस भाभी, अब आ गया हूं ना मैं। यकीन करें भाभी, आपके हाथ का खाना मैंने बहुत मिस किया। बस जबरदस्त गरम गरम खाना हो जाए आपके हाथ का। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग बैठ के बातें करें और मैं जरा आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? मैं मामा की हेल्प करने जा रहा हूँ, संभाल लेना। तू टेंशन न ले, आगे जरा चाचू जा। क्या बात है भाई साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कुछ मूड ऑफ है आपका? खैरियत? बस यार वही इमाद की चक्करबाजियां। रोज कहता है कि आ जाऊंगा ऑफिस, लेकिन फिर गोली करा देता है। ये कौन सी परेशान होने वाली बात है? अबे यंग बच्चा है, हो जाएगा ठीक। कब होगा यार? गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। पता नहीं कब ठीक होगा। करना क्या चाहता है भी नहीं पता। भाई साहब देखें, अभी यंग है, अब इसके घूमने फिरने के दिन है। अभी जब शादी वादी हो जाएगी, बिजनेस में आएगा तो खुद ठीक हो जाएगा। आप इतना नहीं सोचा करें। अल्लाह करे वो दिन जल्दी आए। जरूर आएगा, जरूर आएगा। अब छोड़ इन बातों को, ये बताएं कि हालात कैसे हैं बिजनेस के? हालात ठीक है, लेकिन 2 एक नए प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें थोड़ा सा स्टक हो गया हूँ। बस अब तुम आ गए हो ना, ठीक हो जाएगा। अब आपकी सारी परेशानियां मेरी, टेंशन ना लें। आराम से आराम से।
आराम से। तुम आराम करो, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, ठीक है? बाहर आने की जरूरत नहीं है। थैंक यू खाला। शुक्र है मैं बच गई, अगर खाला को पता चलता ना वो शदीद नाराज होती मुझसे। लेकिन चलो अब जो भी हुआ खैर है। अभी तो मैं सोऊंगी, सुबह उठ के देखती हूँ कि क्या करना है। आरफा, आखिर कब तक तुम इमाद की पर्दापोशी करती रहोगे? इतने पर्दे नहीं है मेरे पास। क्या? एक तो ज़ीरक, आपकी मुझे समझ नहीं आती। आप हर वक्त इमाद के पीछे पड़े रहते हैं। अरे जवान औलाद है, अगर उसने किसी और तरफ मुंह कर लिया तो तुम उसे समझाओ कि वो ऑफिस की तरफ अपना मुंह कर ले। क्या? मेरा मतलब है कि मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरा बल्कि अपना बिजनेस संभाले। संभाल लेगा। आप परेशान क्यों हैं? तरीके से ही बात करूंगे ना। क्या तुम परेशान नहीं हो उसके लिए? अरे माँ हूं मैं, आपसे ज्यादा परेशान होती हूँ। अभी उसने ग्रेजुएशन की है और अभी वो मास्टर्स करना चाह रहा है। आप उसके पीछे पड़े हैं कि आपके साथ ऑफिस ज्वाइन करें। ओहो, तो किसने रोका है उसे यूनिवर्सिटी जाने से? सुबह के वक्त जाया करे, जाके पढ़े, उसके बाद सीधा ऑफिस आ जाया करे। इसमें क्या मसला है? सीधा कहाँ आएगा? आप तो जानते हैं उसे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, दिलचस्पी क्यों होगी उसे? सब कुछ तो प्लेट में रख के मिल जाता है उसे। इस सब के लिए जूते चटखाने पड़े ना उसे, फिर पूछूंगा। बहरहाल उसे तैयार करो कि ऑफिस आए और अपना बिजनेस संभाले। वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो उसे तैयार किया जाए। जब होना होगा ना तो हो जाएगा। देखो आरफा, प्लीज ज़ीरक, इस बात को भूल जाए। कुछ दिन के बाद वो खुद बता देगा उसे क्या करना है। क्या? यानी अब वो हमें बताएगा कि वो क्या करना चाहता है? ये आजकल के बच्चे हैं, ये हमारे दौर के बच्चे नहीं हैं कि जो अम्मा अब्बा का हाथ पकड़ के बोलें कि बाहर जा रहा है। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। बिगाड़ लो उसे जितना बिगाड़ना चाहो। अब उसे कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में। ये तो कभी नहीं हो सकता। क्या? चले छोड़े ज़ीरक, क्या बातें लेके बैठ गए हैं। इतनी रात हो गई है, आंखें भी आपकी लाल हो रही हैं। चले चल के रेस्ट करें। चले आइए, चले आ जाए। मामा क्या करती है यार, सुबह सुबह उठा देती है। सोने दिया करें। बरखुदार उठ जाओ। चाचू, आप इतनी सुबह क्या कर रहे हैं? तुम्हें पता है ना, देर से उठने वालों का रिस्क उठ जाता है। और मुझे ये भी पता है कि जल्दी उठने वाले कीड़ों के साथ क्या होता है। अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। अच्छा, तो ये कहानी तुमने भी सुनी हुई है? आप ही का भतीजा हूँ चाचू, सुनी हुई है। यार देखो, तुम ये चाचू वाचू ना कहा करो। ऐसा ऐसा मैं कोई बहुत बुरा आदमी हूँ। कुछ बड़ी, कुछ
मिस्टर अमीन, कुछ इस तरह का वर्ड यूज करो यार, थोड़ा यंग यंग सा लगूं मैं। नहीं यार, आप कभी बूढ़े हो सकते हैं। हाँ, अच्छा, वो कैसे, जल्दी बताओ। एक साथ सारे पत्ते थोड़ी शो कर दूंगा। कुछ सीक्रेट्स मेरे पास भी रहने दे, हौसला, वक्त आने पे सब बता दूंगा। अच्छा, सबसे जरूरी बात ये, बल्कि ये समझो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्या भाई, आज मैंने मुलाजमा को और भाभी को छुट्टी दे दी है। आज लंच और ब्रेकफास्ट दोनों कराएंगे। यार सचू क्या है यार? अच्छा, 1 घंटा और सो जाओ। नो नो, उठ जाओ फौरन, उठ जाओ। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। आराम। अरे मेरा फोन भाई, देखो। आप मुझे बताएंगी कि मेरे होने वाले खालू कौन है? सरप्राइज। मेक श्योर करना कि बहुत अच्छी सी तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे होने वाले खालू को पता चले भाई कि मेरी नीस कितनी प्यारी है। रहने दो उससे, अगर वो सुकून से रहना चाहता है तो। शादी के बाद क्या सुकून छिन जाता है? मैंने क्या आपको बेसुकून कर दिया है? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है कि हर कोई मेरी तरह खुशकिस्मत तो नहीं हो सकता ना। आनिया, 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 उठो। अरे उठो। खाला, उठ उठ, जल्दी करो, get up। खाला, अभी पूरा आधा घंटा पड़ा है, मुझे क्यों इतनी जल्दी उठा रही हैं? उठ जाओ, आज टाइम नहीं है। क्यों, आज ऐसी क्या खास बात है जो टाइम नहीं है? अरे उठो तो सही, उठोगे तो बताऊंगी ना। क्यों, ऐसी क्या खास बात है जो टाइम नहीं है? अरे उठो ना, उठोगे तो बताऊंगी ना। चल उठो उठो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ऐसा क्या है जो आप मुझे आज इतनी जल्दी उठा रही हैं? आज कोई मेहमान आने वाला है। मेहमान? क्यों, मेहमान कौन सा आने वाले? जिनका मुझे बरसों से इंतजार था। हाँ? खाला, आपको बरसों से किसी का इंतजार है और आपने मुझे नहीं बताया। भैया, आप जब उनसे मिलोगी तो पता चलेगा। उसके लिए आपको बिस्तर से बाहर निकलना पड़ेगा। जल्दी करो, बाहर। अरे हाँ, ये तो शर्मा के गई है। लगता है खाला ने आज अपना फैसला बदल ही लिया। अब मजा आएगा, खाला बनेंगी खालों की दुल्हन। इसका तो मुझे भी बरसों से इंतजार था। चलो आयना, जल्दी से उठ जा, तैयार हो जा, आज तो बहुत मजा आने वाला है। खाला, मैं कह रही थी कि तुमने नाश्ता कर लिया? इतनी प्यारी ज्वेलरी देखिए जरा। सारी अच्छी ज्वेलरी आपने तो अपने पास रखी हुई है, मुझे क्या दिया आपने? एक मिनट, खबरदार, मेरी ज्वेलरी को हाथ मत लगानी। तो भाई खाला, आप भी ना कह दो, जो भी दिल में आ रहा है कह दो। तुम भी जब तक अपनी खाला को बातें ना सुना दो तुम्हें सुकून नहीं मिलता है ना। साफ साफ बताएं, कौन आ रहा है? डरते बारे। आर यू श्योर? यस। तो फाइनल हो गया? पक्का? यप। पक्का आप शादी कर रही हैं? वाओ, कितना मजा आएगा, घर सजेगा, मैं अपनी दोस्तें बुलाऊंगी। और पता है, हाँ, आपके जितने भी प्यारे प्यारे कपड़े हैं ना, और ये सारी ज्वेलरी, ये सब मैं ले लूंगी। तुम कितनी फजूल बातें करती हो।
फिजूल बात नहीं है खाला, मुझे तो सोच सोच के एक्साइटमेंट हो रही है। पूरा घर सजेगा, आप दुल्हन बनेंगी, मैं इतने प्यारा प्यारा तैयार होंगी, और यस मेरी जितनी भी दोस्तें हैं ना, 2 दिन में सारे गानों पे ना प्रैक्टिस करवाऊंगी उन लोगों से। अच्छा ठीक है, तो फिर बहुत अच्छी से तैयार होना। हाँ मैं हो जाती हूँ तैयार। आप मुझे बताएंगी कि मेरे होने वाले खालू कौन है? सरप्राइज। मेक श्योर करना कि बहुत अच्छी से तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे होने वाले खालू को पता चले भाई कि मेरी नीस कितनी प्यारी है। आप फिक्र ही नहीं करिए खाला, इतना प्यारा तैयार होंगी ना कि सब मुझे देखते रह जाएंगे, आपकी भांजी जो हूँ। अच्छा सुने, अब आप दुल्हन बनने वाली है ना, तो आप कोई काम नहीं करेंगी, सारे काम मैं खुद करूंगी। आप सिर्फ एक प्यारी सी दुल्हनों की तरह ना शर्माती रहे, ठीक है? मैं अभी तैयार होकर आई। क्या कैरेक्टर है ये लड़के। पप्पा आइए आइए, प्लीज वेलकम वेलकम, आइए बैठिए। आई होप आप लोग खैरियत से पहुंच गए होंगे, कोई तकलीफ तो नहीं हुई होगी। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आप लोग चाय पियेंगे, ठंडा पियेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाला आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? किचन में जाओ। मैं क्यों जाऊँ? मेहमान है, कोई ना कोई तो बैठा होना चाहिए ना, नाराज हो जाएंगे। जमाना बहुत बदल गया है ना साहिबा, हम इस उम्र में सब ये कहाँ करते थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अरे मुझे तारुफ तो करवाने दीजिए। ये तारुफ भी होता रहेगा ना। अब देखिए आंटी, पुराना जमाना जा चुका है, नया जमाना है, नया जमाना नई बातें, क्यों खाला? हम तो बहुत पुराने ख्यालात के लोग हैं। जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आनिया चाय तो पिलाओ। जरूर, क्यों नहीं, चाय ना खाला, चाय लेकर आए। नानिया तुम जाओ चाय लेकर आओ। मैंने तो फिल्मों और ड्रामों में यही देखा है ना, जिसकी शादी होती है वही चाय लेकर आती है। तो आप चाहिए चाय लेकर आए, मेहमान बैठे हुए हैं। भाई मजा आ गया, इतना मजे का खाना। मुझे तो याद ही नहीं मैंने लास्ट टाइम इतना मजे का चिकन खाया कब था। दिल कर रहा है चाचू आपके हाथ चूम लूं। अच्छा अच्छा, पता है कि अमीन भाई बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी वजह से वो शेफ ही बन जाए। हाँ लेकिन कभी कभी तो हमें खाना बना के खिला सकती है ना, है ना? देख लें भाभी, सुगर औरतों की तरह आपका किचन भी कितना साफ और सुथरा रखा हुआ है। अमीन भाई अगर आप दूसरी शादी कर लेते तो इस पर कोई कबाहत तो नहीं थी, मुझे भी देवरानी का सुख मिल जाता। कमाल करती है भाभी, आपको अपने सुख की पड़ी है। अगर वो मुझे ही सुख नहीं दे पाती तो आपको सुख कैसे देती, और टेंशन बन जाती है आपके लिए। और देखे ना भाभी, आप इस पूरे मैदान में अकेली खिलाड़ी है, ना आपको हार का डर है ना जीत की फिक्र। लेकिन अमीन भाई जिंदगी अकेले नहीं गुजरती, और आप कौन सा इतना बूढ़े हो गए। लोग तो इस उम्र में शादी कर रहे हैं अब। आखा रहने दो उसे, अगर वो सुकून से रहना चाहता है तो। शादी के बाद क्या सुकून छिन जाता है? मैंने क्या आपको बेसुकून कर दिया है? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है कि हर कोई मेरी तरह खुशकिस्मत तो नहीं हो सकता ना। हो सकता है उसकी बीवी इतनी, मतलब तुम जैसी ना हो तो मसला हो जाएगा। लो, इन्हीं खदशात की वजह से ना दुनिया में लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। भाई मैंने तो फिर भी कर ली। क्या
मेरा मतलब है मैं ऐसा नहीं सोचता, इसलिए मैंने कर ली। तो अमीन भाई को भी शादी कर लेने दें आप। नहीं भाभी, मुझे शाइस्ता जैसी कोई नहीं मिली, और मुझे लगता है कि शायद उस जैसी कोई मिलेगी भी नहीं, तो फिर मैं खुद को क्यों मुश्किल में डालूं। सारी बात जो होती है ना भाभी, वो जहन मिलने की होती है। तो चाचू आप किसी से ज़हन मिलाएंगे तो मिलेगा ना, मौका देने से ही बात आगे बढ़ेगी। हमारे बराबर में एक आंटी रहती है, उनका बेटा भी है, वो तो बाहर रहता है, वो अकेली होती है। उनके क्या मैं यहाँ की खवातीन को नहीं जानती? तुम्हें बड़ा पता है सब। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो अरे तो खवातीन शक बहुत करती हैं यार चाचू। वो रूमी की बाइक उनके घर के सामने खराब हो गई थी, तो उनके ड्राइवर ने आके हमारी हेल्प की, यही हमारी गली में ही रहते, तो उसी ने बताया। मुझे ऐसा समझ रही है। अच्छा बस बस, देखो मुझे किसी झमेले में नहीं पड़ना है ना। अच्छा मुझे कुछ काम है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, ठीक है? चाचू मेरी बात तो और खाना है चिकन? लाओ। और अच्छा था? नहीं खा चुका हूं। जी मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। यही मसला है आजकल की जनरेशन का। सवाल मैं उनसे बोल रही हूँ, जवाब आप दिए जा रहे हैं। सर सब्र रखे। अरे बेटा इनको छोड़ो, कंकर भी डाल के दोगे ना, ये भी हड़प कर जाएंगे। अरे बेगम साहबा, कमाल कर दिया आपने आज। यानी आज आपने साबित कर दिया है कि आप दिमाग से भी सोचती हैं। क्या मतलब है? मेरे पास दिमाग नहीं है? इश्क है हाँ बेटा तो बताओ, खाना बनाना आता है? आप खाने की बात करिए, हर काम आता है। सुगट तरीन खातून है। अच्छा अंकल आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? क्या मेरी क्वालिफिकेशन? जी ये गवर्नमेंट ऑफिसर है और मेरा अपना बिजनेस है। अंकल आपकी सैलरी कितनी है? मेरा मतलब है आजकल की जो खवातीन है ना, नए जमाने की, वो ना अपनी केयर बहुत ज्यादा करती हैं, तो पुरानी जमाने की औरतों से ज्यादा खर्चा इनका होता है। अरे बेटा तुम अपने कपड़े और मेकअप में कितना खर्च कर लेती हो? देखिए आंटी, मैं तो एक दरवेश किस्म की लड़की हूँ, पढ़ाई करती हूँ, जो मिल जाता है खा लेती हूँ। हाँ लेकिन मेरी जो खाला है ना, उनको एक्सपेंसिव कपड़े पहनने का बहुत शौक है। आप इनकी ज्वेलरी की कलेक्शन देखेंगी ना, आपको मजा आ जाएगा। कभी कभी अगर आपको चाहिए होगी ना पहनने के लिए, तो खाला आपको दे देंगी, कोई मसला नहीं है। आखिर नंद के भी तो कोई हुकूक होते हैं ना। अरे बेटा इकलौता है ये, नंद का कोई झंझट नहीं है। जबरदस्त, ये तो और अच्छा है। तो आप इनकी कजन है ना? हाँ सही है, कजन होंगी। अंकल आपने सैलरी नहीं बताई। चले कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताएं, आपको खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? जी मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। यही मसला है आजकल की जनरेशन का। सवाल मैं उनसे बोल रही हूँ, जवाब आप दिए जा रहे हैं। सर सब्र रखे। अरे बेटा इनको छोड़ो, कंकर भी डाल के दोगे ना, ये भी हड़प कर जाएंगे। वाह ये भी बहुत अच्छा है। इतना शरीफ इंसान होना तो आदतें खुद ही आ जाती हैं। अरे आन्या ये लोग। खाला प्लीज। गाड़ी कौन सी है अंकल आपके पास? जी मेरे पास होंडा है और बाबा के पास टोयोटा करोला है। सरकारी मुलाजिम और टोयोटा करोला।
कहीं रिश्वत का चक्कर तो नहीं है? क्या हम आपको रिश्वत खोर लगते हैं? लगते नहीं है, लेकिन आप बताइए खाला, आप पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा इनका? मेरा इंप्रेशन छोड़ो, तुम अपना ठीक करो। नाज बहन, ये क्या मेरे शौहर से ही सवालात करती रहेंगी? क्या? ये आपके शौहर हैं? आप इनकी दूसरी शादी करवा रही है? शर्म नहीं आती आपको? जी क्या कह रही हैं आप? ये मेरा रिश्ता देखने के लिए आए हैं। What? खाला, क्या ये अंकल आपको देखने के लिए नहीं आए? बेवकूफ, ये मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। ये मोटू मुझसे शादी करने के लिए आया है? और अंकल, आपको शर्म नहीं आती? मैडम, आप कौन से एंजेलिना जोली हैं? एक तो मेरे माँ बाप का गलत रिश्ता करवा दिया, दूसरा मेरी ही इंसल्ट कर रही हैं। रिश्ता तो वाकई गलत हुआ है, तभी तो तुम जैसा बेटा पैदा हुआ है। बाप सरकारी मुलाजिम, गाड़ी टोयोटा करोला, तुम रिश्वत का रोम डाल रहे हो ना मेरे ऊपर। बेटा, मैं रिश्वत नहीं लेता। वो गाड़ी तो मेरे ससुर ने तोहफा दी थी। अंकल, आप अपने ससुर के टुकड़ों पे पलते, आपको शर्म नहीं आती? आप रखे बिस्किट वापस, चाय वापस रखे। चलो उठे, फौरन उठे, और आप लोग फौरन लेके इस घर से। अरे होबा है नाज बहन, अगर इस लड़की के यही हालात रहे तो यहाँ इसको कोई देखने नहीं आएगा। मैं भी नहीं आऊंगी। सही, चले बहन चले, हमें नहीं करना है यहाँ पर रिश्ता। खाई पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। एक्सक्यूज मी, अंकल बात तो सुनिए। ओह माय, अब देख हानिया, क्या किया है तुमने? सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतना अच्छा लड़का था। इस मोटू साहब ने वेरी बैड खाला। नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसा किया ना, मैं सारी जिंदगी आपसे बात नहीं करूंगी। एक तो मेरे लिए इतना मोटू लड़का, अपने मैंने सोचा मुझे खालू मिलने वाले, और आपने मेरे साथ ये क्यों किया? ज़ीरक, कभी मेरी बात भी गौर से सुन लिया करें। अरे भाई, हमारी वालदा मोहतरमा को दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन 15 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, और तब से आप ही की सुन रहे हैं, फिर भी गिला है। या अल्लाह। ये जो बार बार हम अमीन भाई की शादी की बात कर रहे होते हैं, तो हमारा बेटा भी तो जवान हो गया है। क्या मतलब? अमीन की शादी का हमारे बच्चों के जवान होने से क्या ताल्लुक है? तौबा है ज़ीरक, पता नहीं आप बिजनेस कैसे संभाल लेते हैं। आपको तो बात ही समझ नहीं आती। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इमाद की शादी कर दें तो उस पर जिम्मेदारियां भी पड़ जाएंगी, और वो आपके साथ ऑफिस भी जाने लग जाएगा। अरे बेगम साहिबा, कमाल कर दिया आपने आज। यानी आज आपने साबित कर दिया है कि आप दिमाग से भी सोचती हैं। क्या मतलब है? मेरे पास दिमाग नहीं है? अब देखो, अब तुम खुद ऐसे कह रही हो, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ इमाद की शादी की बात कर रही हूँ, और वैसे भी एक अरसा हो गया है, इस घर में कोई रौनक ही नहीं हुई है। आप तो ऑफिस चले जाते हैं और इमाद रूमी के साथ चला जाता है, और मैं घर में अकेली होती हूँ। घर में बहू होगी तो कम से कम तो लड़ सकोगी उसके साथ। हाँ, क्या मतलब? मेरा मतलब है उसके साथ मिलकर घर के काम काज कर सकोगी। जी हाँ, मेरा टाइम भी पास होगा। वैसे एक बात है, शादी इमाद ने करनी है, मैं तो करनी नहीं है, तो इसलिए तो मुझे से पूछा तो बेहतर होगा। जादू मंत्र करने वाले नहीं होते, बिल्कुल। अपनी हालत सही करो, बस चुप कर जाओ। तुम दोनों में से ना मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो तो असल में वो एक्चुअली वो इत्तेफाक से फिर से दोबारा से मुलाकात। अच्छा जी, मैं समझ गई। ये सब जो हो रहा है वो इत्तेफाक से हो रहा है। जाना तो होगा, हर लड़की को एक ना एक दिन अपना घर छोड़ के अपने हस्बैंड के घर जाना होता, और ये काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है।